नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट जो आपके यूके एसएससी के पैटर्न पर आधारित होगा, जो आपका आगामी सचिवालय रक्षक और वीडियो की परीक्षा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास है, अर्धविवरित स्वर है, तो आपको बताना है अर्धविवरित स्वर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, सॉरी। आप लोग भी भाई मेरे क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप आंसर लगा दीजिए और अपना स्कोर अंत में ज़रूर करें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अर्धविवरित स्वर की तो वो होता है आपका ऐ, औ और अ, है ना। बी वाले ऑप्शन आप लोग लिख सकते हैं। और ऐ के अलावा औ और अ भी अर्धविवरित स्वर होते हैं। मैं बात करूं उ, ऊ, ई, ये होते हैं समृद्ध स्वर आपके। ठीक हो गया। जो आपका सी में लिखा हुआ है आ, इसको बोलते हैं हम विवरित स्वर। और जो हमारे पास ए और ओ जो आता है वो किस में आता है, अर्धसमृद्ध स्वर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। आप भी फटाफट आंसर लगा लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी, जो आपका ट है, ट मूर्धन्य वर्ण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ, निम्नलिखित में से निर्देशन चिन्ह कौन सा है। निर्देशन चिन्ह आपका हो जाएगा डी। ठीक हो गया। ए पे आपका प्रश्नवाचक है, बी पे आपका पूर्ण विराम है, सी पे आपका क्या है, अल्प विराम है। ठीक, तो इसलिए हमारा डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जो आपके पास निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जो आपका पहला वाला लिखा गया है औद्योगिक, ये बिल्कुल ठीक है भाई, औद्योगिक। ठीक हो गया। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 5वें क्वेश्चन पे, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। आपसे पूछा गया है नेपोलियन, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। अब ये बात कर रहे हैं भाई यहाँ पर नेपोलियन के गुणों की, है ना, कि नेपोलियन भाई अपने गुणों में बहुत शक्तिशाली था, ये बहुत अच्छा वो था, बहुत अच्छा आक्रमणकारी था। तो इसके गुणों की नेपोलियन की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए क्या किसका बोध करा रहे हैं, एक जाति का। अब इनकी एक जाति बन गई, मतलब गुणों के आधार पर इनकी एक जाति बन गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक संज्ञा ये वाली बन जाएगी आपका। ठीक हो गया। व्यक्तिवाचक यहाँ पे नहीं करना। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन ये होता है कि नेपोलियन महान आक्रांता था, ठीक हो गया, तब नेपोलियन आपका क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन यहाँ पे बोल नहीं कि समुद्रगुप्त जो भारत का नेपोलियन है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है। तो कुशाग्र क्या है, गुण है, विद्यार्थी का एक गुण है। जो उत्कर्ष है वो विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी का गुण क्या है, कैसा विद्यार्थी है, कुशाग्र विद्यार्थी है। तो यहाँ पर आपका कुशाग्र क्या हो जाएगा, गुण बन जाएगा। ठीक हो गया, गुणवाचक विशेषण बन जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे शब्द कहलाते हैं आपका समुच्चय बोधक। ठीक हो गया, इन्हें कहते हैं आपका समुच्चय बोधक। ठीक है, चलिए आगे जाएगा। जो समुच्चय बोधक अवयव होते हैं भाई, इसके 2 प्रकार होते हैं, वो यहाँ पे लिखे गए हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। तो व्यधिकरण और समानाधिकरण किसके प्रकार है, समुच्चय बोधक अवयव के ही प्रकार है। तो इसका आंसर वैसे क्या हो जाएगा, डी आपका समुच्चय बोधक रहेगा बिल्कुल। अगला हमारे पास हो जाएगा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। इन लोगों में से आपने पुल्लिंग शब्द पहचानना है। तो पुल्लिंग शब्द होता है आपका आहार, है ना। देखो भाई, अगर आप लोगों को पता लगना है, देखो यहाँ पे आप एक वाक्य बना दीजिए, वाक्य से आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पता लग जाता है। चाहत हुई, है ना, चाहत हुई, तो ई आ रहा है लास्ट में, तो ये बताइए क्या स्त्रीलिंग है। रंगत आई, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। मेहनत की, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। आहार ग्रहण किया, तो यहाँ पे आ रहा है लास्ट में, तो मतलब ये क्या आपका पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे आपका। ठीक हो गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनिए। सीधा सीधा आपको पता है कर्मवाच्य मेरा कहाँ पर हो जाएगा इनमें से। तो पहला वाला लिख रहा है, ऐसा कहते हैं कि डॉट डॉट डॉट। ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है सी में, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। बिल्ली के हाथों चूहा
मारा गया। तो यहाँ पे देखो बिल्ली के हाथों क्या मारा गया, जाता है, जाए लास्ट मारना चाहिए तो गया लास्ट मारा है, ठीक है, कर्मवाच्य में। तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तो इस वाले में क्या हो जाएगा हमारा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए अगला हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर है, इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन ये आ गए, तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा। तो आपको यहाँ पे तत्सम शब्द चुनना है, तो सीधा सीधा आपका क्या बन जाएगा, निकृष्ट। आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में तीखा, तीखा का तत्सम तीक्ष्ण होता है। बी में लिखा हुआ है अटारी, अटारी का तत्सम जो होता है वो अट्टालिका होता है। डी में लिखा हुआ है आपका गहरा, गहरा का तत्सम क्या होता है आपका, गंभीर होता है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, विदेशज शब्द है, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द कौन सा है। तो आपका सीधा सीधा विदेशज शब्द होगा, वो जाएगा आपका चश्मा। चश्मा किस भाषा का शब्द है, चश्मा आपका फारसी भाषा का शब्द है। इसके अलावा गुलाब, अफसोस, दुकान, आवारा भी किसके होते हैं, फारसी भाषा के शब्द होते हैं। अगला आ जाएगा औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, औपचारिक शब्द में लगा है आपका ऑप्शन नंबर सी, इक प्रत्यय। ठीक है, इक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, अभि प्लस उदय में संधि बताइए। इसमें संधि जाएगी आपकी अभिधन उदय, अभ्युदय, यण संधि इसमें हो जाएगी। ई के बाद अन्य कोई स्वर आए तो य बन जाता है, यहाँ पे कौन संधि, यण संधि आपका हो जाएगी। ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 10वां, विशद का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारे पास है, विशद का विलोम होता है। तो विशद का विलोम बी पे लिखा हुआ आपका संपद विशद का विलोम होता है। अगला हमारे पास है प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। ठीक है, तो प्रच्छन्न शब्द का विलोम होता है प्रतिपन्न। ठीक है। सौदामिनी, अगला हमारे पास 16वां क्वेश्चन है, सौदामिनी का पर्यायवाची है। सौदामिनी पर्यायवाची होता है भाई विद्युत का, विद्युत हो गया आपका, चपला हो गया। ठीक, ये सब किसके, बिजली के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, कंजूसी से धन व्यय करने वाले का अर्थ है। जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे क्या कहता है, उसे कहता है कृपण। ठीक हो गया, कृपण आपका हो जाएगा आंसर। ठीक हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी में लिखा हुआ है मितव्ययी अल्पव्ययी, इसका मतलब होता है कम खर्च करने वाला। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, कम खर्च करने वाला, कम खर्च। अगला वाला हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 18वें नंबर पर हमारे पास आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। ठीक हो गया। चलिए, तो हमारे पास बी में लिखा हुआ है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। यह वाला आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य नहीं होगा भाई। देखो बाकी क्या है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, जिसमें किसमें आता है शब्द, यह आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं थी, ये भी आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था, ये भी आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य नहीं है। ठीक हो गया, तीनों आपके मिश्र वाक्य नहीं है, तीनों संयुक्त वाक्य हैं। बाकी आपका वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य नहीं होगा। ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये वाली लोकोक्ति काफी बार पूछ जाती है भाई, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास में क्या हो जाएगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ठीक हो गया, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी में लिखा हुआ है हमारे पास, अयोध्या परिषद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जिनको बोला जाता है, इनकी रचना हो जाएगी। अगला हमारे पास है उत्तराखंड के क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, वैष्णवी योजना का संबंध किससे है। तो वैष्णवी योजना का संबंध आपका ऑप्शन नंबर बी, नवजात बेटी से। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 22वां, उत्तराखंड का बोध गया किसे कहता है। उत्तराखंड का बोध गया कहता है काकड़ी घाट को, जहाँ पर क्या था, विवेकानंद जी ने तपस्या करी थी। ठीक। अगला हमारे पास आ जाएगा समय साक्षी है उपन्यास के लेखक कौन है।
समय साक्षी किसकी रचना हो जाएगी आपका? हिमांशु जोशी की। समय साक्षी जो रचना है ये किसकी है? हिमांशु जोशी की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला आ जाएगा मुलियन का बगान कहाँ था? तो मुलियन ने कहाँ बगान लगाए थे? भोवाली में। और यहीं भोवाली में लगाए थे बगान किसने? न्यूटन ने। ठीक है। 1928 में आपका नैनीताल में 5 बगान लगाए गए थे। ठीक हो गया। भोवाली में 2 लोगों ने बगान लगाए थे भाई, एक मुलियन ने, एक न्यूटन ने। रामगढ़ में डोरियाज ने बगान लगाए थे आपका। ठीक हो गया। इसके अलावा घोड़ाखाल में व्हीलर ने लगाए थे आपका। और भीमताल में जोन्स ने बगान लगाए थे नैनीताल में, है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें अगर हम लोग, उत्तर प्रदेश से लगे जनपद हैं आपका। तो उत्तर प्रदेश से भाई देहरादून भी लगता है आपका, हरिद्वार भी लगता है, पौड़ी भी लगता है, उधम सिंह नगर भी लगता है और नैनीताल भी लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डोडी ताल कितने कोनों वाली झील है? तो डोडी ताल 6 कोनों वाली झील है। यहाँ पर रंगीन द्राउड मछलियाँ देखने को मिलती हैं और डोडी का ताल आपका उत्तरकाशी में है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, राजा प्रद्युमन शाह कब वीरगति को प्राप्त हुए? तो इसका आप हो जाएगा आपका बिल्कुल डी वाला, 14 मई 1804 को कौन सा युद्ध हुआ था? खुटबड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें प्रद्युमन शाह आपका वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक हो गया। चलिए भाई, जो लोग नए देख रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। तो इसीलिए तब आपके लिए वीडियो की परीक्षा है उसके लिए आपके लिए और वीडियो कंटिन्यू में डालता रहूँगा। ठीक है। अगला हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, देहरादून स्थित मंदराम क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के लिए। देहरादून के चक्राता जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका मंदराम और बाराकोट 2 जगहें ऐसी पड़ती हैं जो चूना पत्थर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये आपने याद रखना है भाई। 29वां क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य में बाली पास किस स्थान पर है? तो बाली पास आपका है उत्तरकाशी में, यमुनोत्री के पास। ठीक हो गया। जो बाली दर्रा है वो आपका उत्तरकाशी में कहाँ पर हो जाएगा? यमुनोत्री के पास हो जाएगा। ठीक है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर बी पे आपका आ जाएगा सीधा सीधा यमुनोत्री। ये वाला आपने सही कर लेना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 30वां है, चांचरी क्या है? चांचरी एक प्रकार का क्या है? नृत्य है, जिसको क्या किया जाता है? चांदनी रात में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक हो गया। तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो आपका है ये कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। ठीक हो गया। चलो, ये जो बौद्ध धर्म की शाखा थी हिनयान, उनका मंदिर है ये वाला। ठीक। अगला हमारे पास 32 क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। तो शाहजहां ने किसको दी थी? दारा सिकोह को। दारा सिकोह जो थे उनको उसने क्या दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। ठीक हो गया। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये किसके शिष्य थे? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक, ख्वाजा उस्मान हारूनी के ये शिष्य थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, कोयना बांध कहाँ है? तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में किस नदी पर? कोयना नदी पर ही ये वाला बांध बना हुआ है। ठीक हो गया। और ये क्या है? महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध भी है। और कोयना नदी को ही महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहते हैं। इतना आप लोग इससे याद रखेंगे। कोयना बांध महाराष्ट्र कोयना नदी पर ही बना हुआ है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। और कोयना जो नदी है इसको ही महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। इतने क्वेश्चन आप लोग कोयना नदी से याद रखेंगे भाई। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, रुद्र सागर झील कहाँ है? तो रुद्र सागर झील आपका हो जाएगी, इसका वैसे तो ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये सही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ये राजस्थान में तो है नहीं, इनमें से कहीं पर भी कोयना झील नहीं है। ये त्रिपुरा में रुद्र सागर झील आपका कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा इसका सही आंसर आप लोग कर लेंगे। ये सारे आंसर गलत हैं भाई यहाँ पर लिखे हुए। राजस्थान में है नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं। ठीक हो गया। यहाँ पे कहाँ पर हो जाएगी? त्रिपुरा आप लोग सही आंसर इसका लिख लेंगे, रुद्र सागर झील का। ठीक। अगला क्वेश्चन हम आप आए, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी लाइन करती है? तो आप बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पर हिंडनबर्ग रेखा। बी वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए अगला हमारे क्वेश्चन आ जाएगा, झीलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? झीलों का अध्ययन कहते हैं भाई लिम्नोलॉजी। सी वाला आपका बिल्कुल ठीक हो जाना है।
38वां आंसर है गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो गिरनार की पहाड़ियाँ पड़ती हैं आपका कहाँ पर, गुजरात में। गिर का शेर आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत प्रसिद्ध है वहाँ का बब्बर शेर, है ना। तो गिरनार की पहाड़ियाँ हो जाएंगी हमारा कहाँ पर, गुजरात में। बिल्कुल सही आंसर डी वाला हो जाना है। लावा के प्रवाह द्वारा निर्मित मिट्टी है। तो आपको पता है जब लावा क्या होता है, लावा पृथ्वी पर बाहर आके जब जम जाता है तो उससे मिट्टी का निर्माण होता है, कौन सी, काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला हमारे पास है हम्बोल्ट व पेरुवियन किस महासागर की जलधारा हैं। तो हम्बोल्ट और पेरुवियन जलधारा हो जाएंगी किसकी, प्रशांत महासागर की जलधाराएं हो जाएंगी। ठीक, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 41 वाला। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाना है, कौन से, मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला हमारे पास है विकल्प पत्रिका का प्रकाशन, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो आपको पता है भाई किसने, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है शैलेश मटियानी। दो पत्रिकाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं, विपक्ष, विकल्प और जनपक्ष। विकल्प और जनपक्ष आप लोगों ने बिल्कुल इनकी याद रख लेनी है भाई, ठीक हो गया। चलो अगला आता है उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति। तो आपका आंसर हो जाना है सुशीला डोभाल, उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति। अगला वहाँ पर आ जाएगा मौलिक पंडित किसका उपनाम है। मौलिक पंडित किसका उपनाम है। तो आपको पता है नैन सिंह रावत का उपनाम जो कि हो जाएगा मौलिक पंडित। हेनरी रैमजो को बोलते हैं आपका किंग ऑफ कुमाऊं, सॉरी यहाँ पर हेनरी रैमजो को किंग ऑफ कुमाऊं। शिव प्रसाद डबराल को क्या बोलते हैं, चारण बोलते हैं। मुकुंद राम बर्तवाल को बोलते हैं देवज्ञा। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक हो गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा बगवाली पोखर के युद्ध में मोहन चंद के समक्ष पंवार वंश का कौन सा राजा था। तो बगवाली पोखर का जो युद्ध हुआ था उसमें जो मोहन चंद के समक्ष था वो कौन था, मोहन चंद और ललित शाह के बीच बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था। इसको डेट याद कर लेंगे 1779 में आपका, ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है पंवार प्रशासन में बैकर किस प्रकार का कर था। तो पंवार प्रशासन में जो बैकर हो जाएगा वो क्या हो जाता, उपज का भाग जो राजकोष में जमा होता था, है ना, बैकर, है ना। जो ये तो हम ये बोल सकते हैं जो कर अनाज के रूप में दिया जाता था वो क्या था, बैकर था आपका, ठीक हो गया। अगला हमारे पास हो जाएगा वेलपा डुल्लू जुमला राज्यों का संबंध किससे था। तो ये सारे राज्य थे किससे संबंधित, गोरखा साम्राज्य से ये संबंधित है अपना। अगला हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन ये 48वां क्वेश्चन हमारे पास अगला आ जाएगा भाई, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का संबंध किससे है। तो मुख्यमंत्री जो आंचल अमृत योजना है इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल ठीक, आंगनबाड़ी केंद्रों में उचित पोषण से या उनको दूध देने से संबंधित ये परियोजना थी। वैसे मधुमिता बिष्ट को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। तो आपने मार देना 2006 में मधुमिता बिष्ट को बोला जाता है बैडमिंटन क्वीन। अगला हमारा 50वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मंदिर टोटानौला नामक स्थान के समीप स्थित है। तो यहाँ पर आपने मार देना है कौन सा, बी ऑप्शन, जयंती मंदिर या ध्वज मंदिर पिथौरागढ़ का, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन जो है कबीरा बांध किस नदी पर बना है। कबीरा बांध किस नदी पर बना है। तो आपने ऑप्शन मार देना है बी, जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी कहाँ बहती है, जाम्बेजी नदी बहती है आपका अफ्रीका में, ठीक हो गया। अनुच्छेद 216 में किसका वर्णन किया गया है। तो आपकी उच्च न्यायालय, जो आपकी उच्च न्यायालय हो जाएंगी ये किस में है, 216 में, ठीक हो गया। ठीक, वैसे ये गलत क्वेश्चन छपा हुआ है 216 में, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि उच्च न्यायालय तो आपका कितने में, 214 में, ठीक हो गया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं है भाई आपका। सर्वोच्च न्यायालय क्योंकि आपको पता है ये कितने में, 124 में है। हाई कोर्ट तो आपका 214 में है। उच्च न्यायालय से संबंधित यहाँ पे और काम होना चाहिए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा आपका। विधान परिषद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो विधान परिषद का अगर सदस्य बनना है तो इसकी कितनी न्यूनतम आयु होगी, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी,
ठीक हो गया। देखिए भाई, आपको अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको 25 वर्ष की आयु चाहिए। आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तब भी 25 वर्ष की आयु चाहिए। राष्ट्रपति बनना है या उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष की आयु चाहिए। और आपको पंचायत के वाले चुनाव लड़ने तो 21 वर्ष की आयु चाहिए। परंतु लेकिन अगर आपको कहाँ जाना है, विधान परिषद में जाना है, तो आपको कितनी आयु चाहिए? 30% की आयु चाहिए। ठीक हो गया। अगला वहाँ आ जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब है आपका बजट। तो बजट का प्रावधान किसमें? 112 में। परंतु हमारे संविधान जो है उसमें बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट शब्द कहीं पर लिखा नहीं जाता, उसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, चलिए अगला आ जाएगा हमारे पास, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो परिषद होती है इसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दिल्ली को राजधानी हेतु पूर्ण दर्जा कब मिला? दिल्ली को राजधानी हेतु पूर्ण दर्जा कब मिला? आपका 1991 में, 1991 वाला आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में आ गए हम लोग। 57वां क्वेश्चन अगला हमारे पास आ गया। ये क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपका कहाँ से? अमेरिका से। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर कितने दिनों के अंदर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है? तो आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा भाई, कितने माह के अंदर? 1 माह के अंदर आपका स्वीकृति जरूरी है। जब क्योंकि अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, मतलब इमरजेंसी का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम क्या होगा? आपको 1 माह की ही अंदर स्वीकृति की घोषणा करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसकी स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन यहाँ के वायसराय थे। ठीक हो गया। कब की स्थापना है? 28 सितंबर 1885 की स्थापना हो जाएगी। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो नेतृत्व का जो बहुकारक का सिद्धांत होता है, ये वाला वैज्ञानिक और सिद्धांतिक रूप से माना जाता है। अगला आप आ जाएगा, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई? उत्तराखंड भाषा संस्थान हो जाएगा आपका 2009 को। ठीक हो गया। और 2011 में क्या आ गया इसके आगे? पीताम्बर दत्त बर्तवाल जोड़ा गया। ठीक हो गया। अगर आपके पाएगा हिंदी भाषा संस्थान, तो वो 2010 का है भाई। उत्तराखंड भाषा संस्थान बोलेगा तो 9 करना, और ठीक हो गया। उसके आगे पीताम्बर दत्त बर्तवाल कब जोड़ा? 11 में। हिंदी भाषा संस्थान बोले तब आप लोग क्या करेंगे? 10 करेंगे। ठीक हो गया। चलिए अगला आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन 62 नंबर का, कि बोली की दृष्टि से गढ़वाली को डॉक्टर गियरसन ने कितने भागों में बांटा है? तो डॉक्टर गियरसन ने बांटा है कितने भागों में? 8 भागों में। ये बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। अगला हमारे पास है, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। जो आपका गढ़वाल समाचार पत्र है ये प्रकाशित होता कहाँ से? पौड़ी से। और पौड़ी में भी आपको पूछ दे, गढ़वाल समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था भाई 1902 से प्रकाशित होना शुरू हुआ था ये। और पौड़ी में भी आपसे पूछेगा तो कहाँ बोलना आप लोगों ने? लैंसडाउन से। ठीक हो गया। लैंसडाउन से ये प्रकाशित हुआ था ये। लेकिन जब ये गढ़वाल समाचार पत्र आपका 1902 से प्रकाशन शुरू हुआ, और 2 साल बाद ये पत्र क्या था आपका? बंद हो गया। उसके बाद 2013 में इसका प्रकाशन पुनः दुगड्डा से शुरू हुआ। ठीक हो गया। किसने प्रकाशन किया था? तो गिरिजादत्त नैथानी द्वारा इसका प्रकाशन किया था। ये सारी जानकारी आप लोग लिख लें भाई, है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी ये वाली। अगला माप आ जाएगा, तात घनानंद एवं रचना रंजन किसकी रचनाएं हैं? तात घनानंद एवं रचना रंजन, तो दोनों रचनाएं भाई किसकी? तोता कृष्ण गैरोला की। तोता कृष्ण गैरोला की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है प्रेम पथिक। इसको भी काफ़ी बार पूछा गया है। प्रेम पथिक भी याद रखने आपने, तोता कृष्ण गैरोला जी की। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, हिंदी साहित्य में निराला के समकक्ष कहे जाने वाले चंद्र कुंवर व्रतवाल का जन्म किस जनपद में हुआ? जो चंद्र कुंवर व्रतवाल है इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? आपका रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में। ठीक हो गया। काफल पाकू जो रचना है वो चंद्र कुंवर व्रतवाल की है। काफी प्रसिद्ध रचना उनकी वो मानी जाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की मैं अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास है, उत्तराखंड की प्रथम महिला जिन्होंने
एस की परीक्षा पास की? तो ये हो जाएंगे आपकी ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराव पांडे। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कलाई त्योहार, जो फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला हमारे पास आ जाएगा, विष्णु भगवान के 5वें अवतार वानव वामन वामन भगवान की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो वामन अवतार की जो भगवान की विष्णु भगवान की अवतार माना गया वो कहाँ पर? काशीपुर में उसकी प्रतिमा मिली हमारा। ठीक हो गया। लाखा मंडल से आपको क्या मिला है भाई? मोर पीठ पर बैठे गणपति की मूर्ति मिली है। शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से मिली है? लाखा मंडल से मिली है। जागेश्वर से मिले हैं आपका क्या? नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति कहाँ से मिली है आपको? जागेश्वर से मिली है नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति, है ना। चलिए अगला आ जाएगा, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? तो मानव उत्थान सेवा समिति के जो संस्थापक थे वो थे आपके सतपाल महाराज हेम्बल के। ठीक हो गया। वीर केसरी चंद को कब फांसी दी गई? तो वीर केसरी चंद को दी गई फांसी कब? 3 मई 1945 को। और 3 मई को ही क्या होता है? चौली थात में आज भी मेला लगता है। कहाँ पर? चौली थात में। ठीक। अगला माप आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है? कृषि, है ना। चलिए अगला हमारे पास आ जाएगा, किस मुगल शासक ने के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? अर्जुन देव जी को मारा था किसने? जहांगीर ने, है ना। औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई थी? ठीक हो गया। औरंगजेब द्वारा हत्या कराई गई थी गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु जी की। ठीक, ये भी आपने याद रखना है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? डी वाला हो जाएगा। अगला हमारे पास है, अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक हो जाएगी आपका E.M. फास्टर की। ठीक हो गया। चलिए अगला हमारे पास आ जाएगा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला कहाँ हो जाएगा आपका? शिवालिक की पहाड़ियों में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आ जाएगा 85वां क्वेश्चन मेरे पास अगला है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना? 85 कुछ क्वेश्चन शायद मैंने नहीं, हाँ चलो 85 वाला क्वेश्चन आ जाएगा, गंगा नदी को, मेरे को लग रहा है कुछ क्वेश्चन शायद छूट गए मेरे, 1 मिनट अभी, है ना। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन शायद छोड़ दिए हैं। चलिए एक बार चेक, हाँ ये वाले क्वेश्चन छूट गए भाई। पहला आना था आपके पास 75 वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सवाना चरगा कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पता है सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आपका अफ्रीका में, है ना। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं आपका डाउन्स घास के मैदान। ये भी आप लोगों ने याद रखना है भाई। ठीक हो गया। दक्षिण अमेरिका में बात करूं तो यहाँ पाया जाता है आपको कंपास पंपास लानोस। ठीक। चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रघोत जो राजा थे वो कहाँ के थे? अवंती, अवंती गणराज्य के राजा थे वो। ठीक। अगला हमारे क्वेश्चन आ जाएगा, सम्राट अशोक शासक बनने से पूर्व किस क्षेत्र का गवर्नर था? सम्राट अशोक शासक बनने से पूर्व थे आपका अवंती, अवंती के गवर्नर। ये आपका क्या जाएगा? सी हो जाएगा। वैसे मेन कहाँ के थे? उज्जैन के थे। अवंती में कहाँ के? अवंती नहीं, ऐसा अगर अवंती ना हो तो आप लोग उज्जैन, तब इसका सही आंसर करेंगे भाई। ठीक हो गया। चलिए अगला हमारे पास हो जाएगा, अलबरूनी तथा फिरदौसी किसके दरबार के प्रमुख दरबारी थे? तो अलबरूनी और फिरदौसी तो मुख्य दरबारी थे किसके? महमूद गजनवी के। ठीक हो गया। महमूद गजनवी अपने साथ अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी तीनों को लेके आया था भाई। ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? ऑस्ट्रेलिया मनाता है कब? गर्मी के महीने में। ठीक हो गया। गर्मी के महीने में वो क्या मनाता है अपना? क्रिसमस मनाता है। देखो भाई, क्योंकि क्या ऑस्ट्रेलिया पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में, इस प्रकार हमारी पृथ्वी है ये आपकी भूमध्य रेखा है, भारत पड़ता है ऊपर इधर उत्तरी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है नीचे इधर दक्षिणी गोलार्ध में। अब जिस समय क्या होता है भारत में, अब चल रहा है दिसंबर का महीना,
अब 25 दिसंबर को भारत में क्या हो रही है, ठंड हो रही है, तो इसीलिए 25 दिसंबर के आसपास ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, गर्मी होती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है वो गर्मी के महीने क्या मनाता है, आपका अपना क्रिसमस मनाता है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा जितने भी ये देश दक्षिण गोलार्ध में पड़ेंगे ना, ये सब गर्मी के महीने ही अपना क्रिसमस मनाते हैं। न्यूजीलैंड भी आपका गर्मी के महीने मनाता है। इधर आपका दक्षिण अफ्रीका पड़ेगा, ये भी गर्मी के महीने बनाएगा, है ना। चलिए अगला हमारे पास आ जाएगा 80वां क्वेश्चन। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया जिसके अध्यक्ष थे, तो उसके अध्यक्ष थे भाई कौन, आपके विजय केलकर। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए अगला हमारे पास है कयाल क्या है, कयाल। तो कयाल क्या है, केरल के लेगून को क्या बोला जाता है, कयाल बोला जाता है। अगला हमारे पास आ जाएगा सीडैक। सीडैक का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सीडैक का पूरा नाम हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक। अगला हमारे पास क्वेश्चन है मुगल शासक जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो मुगल शासक जहांगीर की मृत्यु हुई आपका 1627 में। बिल्कुल ये आपका ठीक हो जाएगा। अगला हमारे पास है रास तनुरा। रास तनुरा शोधनशाला कहाँ स्थित है। तो रास तनुरा आपकी स्थित है भाई सऊदी अरब में। सऊदी अरब लिखा हुआ है आपका कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा नाम से। ठीक हो गया। वहीं मैं अगर बोलूँ, जब पद्मा गंगा नदी अंत में जो गिरती है बंगाली खाड़ी में, किस नाम से गिरती है, मेघना नाम से। जब मेघना में मिलती है जमुना, जमुना बांग्लादेश में बोलते हैं भाई यमुना नदी को, उसको ब्रह्मपुत्र नदी को। जब मेघना और जमुना मिलते हैं तब वो जब पद्मा और जमुना मिलते हैं तब वो बन जाती है कौन सी, मेघना नदी। ठीक हो गया। चलिए अगला हमारे पास आ जाएगा ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल पर नापा जाता है पवन की गति। अगला हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन BIOS का विस्तृत रूप क्या है। तो BIOS का विस्तृत रूप जो आपका क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हार्मोन का उदाहरण है। हार्मोन का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन का उदाहरण है। रेनिन क्या है आपका, तो रेनिन तो भाई एंजाइम है जो दूध को पचाने का काम करता है, बी वाला। ठीक हो गया। अगला हो जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने का संयंत्र देहरादून में किस स्थान पर लगाया गया है। तो ये लगाया गया आपका IIP में। कहाँ पर, IIP में। ठीक हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में। अगला हमारे पास 90वां क्वेश्चन है गोमती नदी तथा सरयू नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो गोमती और सरयू का संगम होता है कहाँ पर, बागेश्वर में। ठीक हो गया। अगला हमारे पास जो 91 क्वेश्चन है, ये हमारे पास भाई किसका क्वेश्चन, अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। 10 और 11 बजे के बीच घड़ियों का स्वीकार कोण कितना होता है। तो आपने ये कर लेना है, इसका आंसर आपका आ जाएगा बी। कैसे करेंगे आप लोग, 11/2 इंटू मिनट इक्वस टू 30 इंटू हावर प्लस माइनस थीटा। इस फॉर्मूला से ये निकल जाता है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने कर लेना है। ठीक हो गया। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई करने, तो आप लोग एक बार क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ मैंने रीजनिंग की वीडियो डाली हुई है, घड़ी है ना, घड़ी या क्लॉक नाम से मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाली हुई है। आप वहाँ पे देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करने हैं आपने सॉल्व। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 5, 9, 18, 34, 89। ये वाला यहाँ पे 59, हाँ 59 हो गया। ठीक, तो ये वाला आपने कैसे करना था, इसको सीरीज का क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 95 आपका आंसर आ जाएगा भाई बिल्कुल। ठीक हो गया, इसको आप लोग कर देंगे। अगला हम आप आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 93, 2 के विपरीत संख्या बताइए। वाला क्वेश्चन पूरा छपा हुआ नहीं है, यहाँ पे आपका डाइस था इस प्रकार से। यहाँ पे 2 पासे आपके पास बने हुए हैं ऐसे, इस क्वेश्चन में पासे बने हुए हैं, इन पे लिखा हुआ है 5, 1, 4। ठीक हो गया, और 5, 2, 1। तब यहाँ पे बताना था कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत आपका हो जाना था ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक हो गया।
चलिए इसको भी आप लोग छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है भाई, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा वार होगा? सीधा सीधा, वैसे तो मुझे तो याद है भाई कि क्या होगा, शुक्रवार होता है, क्योंकि जिस दिन हमारा देश आज़ाद होता उस दिन क्या था, शुक्रवार था। लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं भाई। ठीक हो गया। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन भी आता नहीं है तो मैं कैलेंडर की वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट में डाली है, आप वहाँ पे देखिए। ठीक हो गया। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 95, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको आप लोग करेंगे भाई आराम से सॉल्व। ठीक हो गया। इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 33 आपका आंसर आ जाएगा। 96 भी आपका क्या हो जाएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन है 96 भी, इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक हो गया। ये आपने करने हैं भाई रीजनिंग के क्वेश्चन खुद। 97 का जो क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो इसका क्या कर लेना आपने, सी आंसर आ जाएगा। ऐसी 98 का आंसर आपका 20 मिनट आ जाएगा। ठीक हो गया। 99 का क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 100 का आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी 15 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको भाई ये वाले क्वेश्चन भी नहीं आते, आकृतियाँ गिनना अगर आपको नहीं आता, मैं आकृतियाँ गिनने का वीडियो डाल चुका हूँ चैनल में, है ना। प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे ज़रूर आप लोग ये वीडियो देखें। अब आप लोगों ने कमेंट ये ज़रूर करना है कि आपका 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा भाई, आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो आपके लिए अगला टेस्ट पेपर जल्दी डाला जाएगा। धन्यवाद।